बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब भाइयों को पता है कि कल 21 तारीख थी और कल से इमिग्रेशन ने जो है वो रेगुलर अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दिया है। आउट पास भी खुले हुए थे और साथ में फिंगरप्रिंट्स जो भी हैं, तो कल से उन्होंने मतलब यानी कि जो है वो 21 से ये सारा सिस्टम जो है ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट किया। और काफ़ी भाई गए भी हैं जो इमिग्रेशन में जिन्होंने आउट पास लिए हैं। उसके सारे तरीक़ेकार भी आप लोगों को बताए हुए हैं, वीडियोज़ में सारा कुछ बताया हुआ है आपको। आज दो दो मेन जो टॉपिक है हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें अभी भी लोग जो हैं वो परेशान हैं। एक तो ये है कि कुछ लोगों को अभी अपॉइंटमेंट का इशू आ रहा है, और दूसरा ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि क्या आपको इसमें ब्लैक लिस्ट वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मैं इंशाल्लाह दोनों जो आपके सवाल है उसका जवाब भी दूंगा, और सारी जो उसकी डिटेल होगी वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब मेन चीज़ पे आते हैं कि जी अपॉइंटमेंट इमिग्रेशन के जो तकरीबन 3 से 4 स्टेट्स हैं वहाँ पे मुकम्मल तौर पे उन्होंने ये जो आउट पास और फिंगरप्रिंट्स वाला जो सीन है काउंटर जो है मुकम्मल ओपन कर दी हैं। 1 से 2 इस तरह के स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी प्रॉपर काम स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन वो वहाँ पे भी 2-4 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सलंगोर में इसी तरह निगरी मिलियन जो है वहाँ पे इसी तरह अपना जो 2-3 स्टेटें और है वहाँ पे सारा ये काम जो है वो स्टार्ट हो गया है। उसमें प्रॉपर तरीके से आप अपॉइंटमेंट लें और वहाँ पे जाके अपना पास लें, आउट पास लें और आप वापस जा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो आजकल एजेंट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग को किसी को अगर पास लगवाना है, आउट पास लगवाना है, तो हमसे रब्ता करें, हम आउट पास लगवा देंगे, आप ब्लैक लिस्ट नहीं होंगे, आपको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा। ये वो सारे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी लोग जो हैं वो आपके साथ राब्ते में भी होंगे और आपको ये बातें कह रहे होंगे। मेन चीज़ पे आते हैं कि पहली बात ये है कि आप किसी भी एजेंट से, किसी भी थर्ड पार्टी से आप आउट पास नहीं लगवा सकते। आपको इमिग्रेशन में ख़ुद आपको जाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और ख़ुद आपको इमिग्रेशन में हाज़िर होना पड़ेगा और वहाँ से आउट पास लेना पड़ेगा। मेरे साथ काफ़ी जो दोस्त थे वो भी अटैच थे, जिन्होंने मुझे बताया भी है कि हम लोगों ने आउट पास लिए हैं, और उन्होंने सारी उसकी जो डिटेल्स है कि क्या कुछ होता है वहाँ पे, क्या सिस्टम है, तो वो सारा उन्होंने बताया। कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये पूछेंगे, जो आपसे सवाल किए जाएंगे उसमें ये बताया जाएगा कि आप जो हैं वो इलीगल क्यों हुए या क्या हुआ आपके साथ। तो आप उनको बताएं कि हमारे साथ ये इशू है, जो मसला हुआ, नहीं तो आपसे इसके अलावा और कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपकी अपॉइंटमेंट का जो टाइम होगा वो 1 घंटे का होता है। 1 घंटे के अंदर आपको वो आउट पास दे देंगे। 14 दिन के लिए आपको आउट पास मिलेगा। 14 दिन के अंदर अंदर आपने मलेशिया को छोड़ना होगा। 14 दिन के अंदर आप मलेशिया को छोड़ के जा सकते हैं। एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। कुछ लोगों को मसले आ रहे हैं कि अपॉइंटमेंट अगर हम लोगों ने कैंसिल करनी हो तो वो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट कैंसिल कर सकते हैं और नई अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप ज़रूर हमारे साथ कॉन्टेक्ट करें, हम इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो हल करेंगे। अब आ जाते हैं कि ब्लैक लिस्ट। एक बात ज़हन में रखना आप लोग कि जब आपके फिंगर्स होते हैं इमिग्रेशन में, आप ख़ुद जाते हो और वहाँ पे जाके आपके फिंगर्स होते हैं तो आपको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। अब पिछली जो चीज़ें थी, जिस तरह ये कंपाउंड फ़ी वाला सीन था, उसमें ये था कि आप लोगों को का टाइम देखा जाता था कि आप लोग कितने अरसे के लिए यहाँ पे ओवर स्टे हो, उस हिसाब से आपको ब्लैक लिस्ट किया जाता था। मिसाल के तौर पे अगर कोई 6 माह के लिए है तो उसको 1 साल के लिए किया जाता था। जो 1 साल यहाँ पे ओवर स्टे है उसको 3 साल के लिए किया जाता था, और जो 1 साल से ऊपर है उसको 5 साल के लिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी थी। अब आ जाते हैं जी कि इसमें क्या जो 500 रिंगट वाला आउट पास है उसमें आपको कितने साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। आप यहाँ पे चाहे 20 साल के लिए ओवर स्टे हुए हैं, चाहे आप 10 साल से इलीगल रह रहे हैं मलेशिया में, चाहे आप 1 साल से रह रहे हैं, चाहे आप 6 माह से रह रहे हैं, आपको 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इस आउट पास के ज़रिए आप 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट होंगे। 5 साल के लिए आपके ऊपर बैन होगा, आप मलेशिया में इंटर नहीं हो सकते। 5 साल के बाद आप ज़रूर आ सकते हैं मलेशिया में वीज़े पे। अब जो मसला अभी भी दोस्तों को आ रहा है, हम लोगों ने ये बात वाज़ेह की हुई है कि अगर आपने आउट पास लगवाना है तो आपने रीकैलिब्रेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपने ओवर स्टे वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना। उसमें ये होगा, अगर आप ओवर स्टे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको उसमें कंपाउंड फ़ी पे करनी होगी,
اور اگر آپ ریکیلیبریشن والا آپشن سلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو آؤٹ پاس ملے گا. تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں. جو 2-3 چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو ان کو اپنے ذہن میں رکھیں. اور اگر آپ نے واپس جانا ہے تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ اس انتظار میں نہ رہیے گا کہ 31 جون تک ہیں 2021 تک، چلو اگلے مہینے کروا لیتے ہیں، اگلے مہینے کروا لیتے ہیں. آپ کو اپوائنٹمنٹ آسانی سے مل جائے گی، کہیں سے بھی مل جائے گی. آپ اپوائنٹمنٹ لیں، اور اگر آپ نے واپس جانا ہے تو آپ ٹائم سے نکلیں. اور اگر آپ نے یہاں پہ رہنا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کمپنی سے کنٹیکٹ کریں، کسی بھی کمپنی سے، اس کے باس سے کنٹیکٹ کریں، اس کو کہا میں آپ کی کمپنی میں جاب کرنا چاہتا ہوں تو مجھے فنگر کروا کے دیں، تو وہ آپ کو ویزے لگوا کے دیں. ویزے لگ رہے ہیں بالکل. یہ جو فنگر پرنٹ کا سسٹم ہے یہ سٹارٹ ہو گیا ہے، اس میں کیس سبمٹ ہو گیا اور ویزے لگ رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی. اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ بھی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو صحیح طریقے سے ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ دیں گے. اینڈ پہ یہ میں کہوں گا کہ ان دونوں چیزوں سے ایجنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو دونوں چیزوں کے لیے خود ہی حاضر ہونا پڑے گا. چاہے آپ نے فنگر کروانے ہیں تو آپ اپنے باس کے ساتھ جائیں گے، اور اگر آپ نے آؤٹ پاس لگوانا ہے تو آپ خود جائیں گے. آپ کو کسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے تھرو کوئی آؤٹ پاس لگوانے کی ضرورت نہیں ہے. خود جائیں گے، خود آپ کا آؤٹ پاس لگے گا. اگر آپ کسی سے کروائیں گے تو آپ کے پیسے بھی مریں گے اور یہاں پہ ذلیل پھر ہوں گے. تو یہ آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. انشاءاللہ اگر کوئی نئی اپڈیٹ ہوئی تو میں جلدی آپ کے ساتھ جو ہے وہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.